मैं जब इधर मतलब शाम को मतलब आती रहती हूँ ना, तो हम्म। देखती हूँ कि मतलब लेडीजें वॉक करती रहती हैं, कभी आप नहीं उनके साथ दिखती हैं। मतलब आप अकेले टाइम पास कर लेती है अपने घर पे? इवनिंग वॉक? हाँ, रात में तो शाम अच्छा में अच्छा रहती अच्छा, हूँ। शाम को। अच्छा, तुम तो पता नहीं क्या क्या ऑब्जर्व कर लेती हो भाई। अरे अच्छा, हाँ करती हैं, लेडीज वॉक करती हैं यहाँ, बिल्कुल आमने सामने भी करती हैं। और यहाँ नहीं, मैंने कई जगह देखा लेडीज मिल के वॉक करती हैं, कभी पार्क में, कभी यहीं रोड पे, और भी जगह देखा है। हम्म। यहाँ तो करती हैं मोहल्ले में। और इसके अलावा दिल्ली में भी जब मैं थी तो लोग हाँ। वो करते रहते थे कि वॉक करते थे। लेकिन मैंने 3-4 बार, जब भी, एक तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं जो है वॉक नहीं कर पाती हूँ बातों में। मुझे बातें कम चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ के लिए वॉक करना है। तो मैं वो, एक तो आप स्लो हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो हेल्थ के लिए आपको अगर बहुत फास्ट पेस नहीं रखना है वॉक करने के लिए, तो कम से कम आप एक मीडियम उसमें तो जाएंगे। हालांकि मैं जब करती हूँ थोड़ा फास्ट करती हूँ, कभी कभी स्लो होती हूँ वंस इन ए वाइल। लेकिन ये बातों में जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपका वॉक से भी फोकस चला जाता है। और फिर आप, और फिर दूसरा कारण ये, जो हम्म। लेडीज़ एक साथ करती हैं, जो 3-4 बार मैंने ट्राई किया, हम्म। तो मेरा सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरा वॉक से वो हट जाता है। मैं उस तरह से वॉक नहीं कर पाती, मुझे उस तरह से बेनिफिट वॉक का नहीं मिलता, मुझे पता है। बातों बातों में आप लग जाओ हम्म। तो। दूसरा फिर ये है कि जो लेडीज़ हैं, ज़्यादातर मैंने जब 2-3 बार कोशिश की लेडीज़ के साथ वॉक करने हम्म। की, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, मैंने कहा मैं भी देखती हूँ। हम्म। तो उसमें यह था कि लेडीज़ कहीं भी या बैठती हैं या वॉक करती हैं, तो वो कहीं, ज़्यादातर बातें इधर उधर की होती हैं, ठीक है, हाँ। खामखा की बातें होती हैं। और वो किसी और के उस, अगर देखो 5-6 लेडी बैठी हैं पार्क में या वॉक कर रही हैं, हम्म। तो उसमें से अगर नेक्स्ट डे वो हाँ। एक लेडी उसमें से गायब हो जाए 6 में हम्म। से, तो वो 5-6 की बैड माउथिंग कर रही होती हैं, कुछ बुराई कर रही होती हैं। और अच्छा। मैं तो ज़्यादा इधर उधर जाती नहीं हूँ, मैं घूमती नहीं हूँ, मैं इन सब से वास्ता हम्म। रखती हूँ। मतलब वास्ता ऐसे नहीं रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन ऐसे खामखा मुझे अपने स्वाद के लिए, जायके मतलब हम्म। स्वाद के लिए मुझे ये बातें नहीं करनी होती। और मैं कभी कभी जानती भी नहीं हूँ लोगों को, जो जिसकी वो बात कर रही हैं 5 लोग, हाँ। छठे को जिसकी, तो मैं छठे को जानती भी नहीं हूँ। तो वो मैं नहीं चाहती मैं किसी के बारे में कोई बुरा बोलूँ किसी भी तरह का, हम्म। जब जानते नहीं। और वैसे भी क्यों बोलना किसी के लिए ना। हाँ। हाँ, वो बात अलग है, अगर ये सब कोई और भी कहीं भी मेरी मिल के कर रहे हैं तो मेरे को आई डोंट केयर, हु केयर्स। लेकिन अगर मुझे ऐसे है तो इसीलिए मैं वॉक करना, मेन कारण ये है कि मेरा वॉक नहीं हो पाता हम्म। बातों में। दूसरा हम्म। फिर ये भी है कि आप निगेटिव चीज़ें लेके आते हो, नकारात्मक चीज़ें आती हैं आप में जब आप गलत बात करते हो। हाँ। तो हाँ। आपको फिर वो शांति तो नहीं मिलती। तो वॉक में आपको एक तो होता है नेचर के साथ रह के कुछ आपको अंदर शांति मिले, सुकून मिले, हम्म। वॉक करके आए और अच्छा लगे। हाँ, हम्म। तो इन दोनों कारण से अच्छा। मैं नहीं करती। मैं अगर वॉक करने जाती हूँ तो मैं अकेली जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा। और घर आके अपने, मेरे पास बहुत सारे काम है। आपका घर दीदी लखनऊ में ही है क्या? मेरा घर ये तो, हाँ तुम ये भी एक दिन पूछ रही थी। मेरा घर लखनऊ में नहीं है, मेरे लखनऊ में कोई भी नहीं है, ना फ्रेंड्स है ना फैमिली में कोई है, बिल्कुल कोई नहीं है मेरा लखनऊ में। तो मेरा घर एक्चुअली बहुत, मैं पैदा हुई थी बहुत छोटे से कस्बे में, स्मॉल टाउन में। और हाँ। उसके बाद फिर मैं काफ़ी साल, 20-22 साल दिल्ली में रही हूँ। तो अच्छा। उसके, यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में रही हूँ 20-22 साल, जहाँ मैंने जॉब भी किया काफ़ी जगह, मतलब अच्छा। 2-3 कंपनियों में। हाँ। तो एक, मतलब कुछ साल पहले ही आप लखनऊ में, हम्म, मतलब कुछ साल पहले ही आप लखनऊ में आए हैं क्या? उससे पहले आप दिल्ली में रहती थी? जी जी, मैं दिल्ली में रहती थी। अच्छा, मतलब दिल्ली के लोगों जैसा कुछ अलग, मतलब दिल्ली के जैसे लोग होते हैं वैसे लोग यहाँ पे हैं या फिर कुछ अलग है, कैसा आपको लगता है? ये जवाब देना, जैसा मेरी थिंकिंग है या मैं जैसे ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, हम्म। ओपन माइंडेड से ब्रॉड माइंडेडली, तो मुझे लगता है कि हर जगह हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है हाँ। कि बिहार के खराब हैं या यूपी का, जैसे यूपी बदनाम है, बिहार बदनाम है, ये सब चीज़ें हैं ना, हम्म। कि यहाँ के बेकार होते हैं। या फिर लखनऊ के बारे में मैंने ये सुना था कि बहुत तहजीब से और बहुत अच्छे लोग रहते हैं। हम्म। तो मुझे तो अभी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मिलना किसी से हुआ नहीं, लेकिन जितने लोग मिले हैं हम्म। अभी तक,
कुछ हैं बहुत, एक दो तीन लोग, दो तीन जो कुछ हैं फैमिलीज, हाँ। उनके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ तहजीब वाला भी मैंने कोई देखा नहीं, या मेरे सामने कोई आया नहीं। हाँ, या फिर कुछ ऐसा है, तहजीब तो यहाँ मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दी। और मैं ये एक प्रेजुडिस बायस से नहीं चलती हूँ कि यहाँ लोग ऐसे हैं, वहाँ लोग ऐसे हैं। हर जगह हर तरह के लोग हैं। हाँ। तो अच्छे भी हैं, यहाँ भी होंगे, मुझे लगता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होंगे, होंगे। अभी मेरे आई हैवंट कम अक्रॉस दोज पीपल। हाँ, एक आध के कम अक्रॉस, मैंने बताया कि यहाँ मेरा ऐसा कोई जान पहचान है नहीं। हाँ। तो जो हैं कुछ एक हैं, बहुत ही विरले लोग हैं जो मेरी कुछ है उनसे, वो मुझे ठीक है। नहीं तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिखा नहीं, ख़राब ही रहा है। तहजीब मुझे कहीं दिखी नहीं है। वो हो सकता है तहजीब वाले लोगों से अभी मुझे मिलना बाकी है। एक दो मिली हूँ, वो तहजीब वाले हैं, लेकिन अभी और लोगों से मिलना बाकी है। जो परसेंटेज है 90% मुझे ख़राब लोगों की मिली है अभी तक। आप दीदी, आपका नेचर इतना अच्छा है कि मतलब आप सबका ध्यान रखती हैं, सबकी हेल्प करती हैं, ये सब आपने कहाँ से सीखा? मतलब क्या? हाँ, इसका क्या बोलूँ, ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम लोग बोलते हो। मैं अपने पेरेंट्स से आया, मुझे जो देखा मैंने, जो हमारी परवरिश हुई उससे आया है मुझे लगता है। और ये भी मुझे भी ऐसे नहीं लगता मैं एकदम शुरू से ऐसी थी, धीरे 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 धीरे। पर अब कुछ 10-12 साल से, जैसे मैं हर चीज़ के बारे में कहती आ रही हूँ, कुछ 8-10-12 साल से जब बाहर निकली, बाहर का संसार देखा, दुनिया देखी, बाहरी दुनिया, तो धीरे धीरे समाज में बहुत सारी चीज़ें आई। अपने को भी बहुत ध्यान रखती हूँ, और ख़ुद को एक तो ये है कि मैं देखती बहुत हूँ कि मैं अगर किसी को कुछ ऐसा ना बोल दूँ या किसी को ऐसा कुछ कह ना दूँ, जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए बिल्कुल ही हद से पार, दूसरा ऐसे ना कर दे, तब तक मैं नहीं करती हूँ। और बाकी हाँ, ये चीज़ भी मुझे पेरेंट्स से ही आई है कि करना है। कहीं ना कहीं मैंने उनको बचपन से ये सब चीज़ें देखी हैं। कोई हेल्प आ रही हैं तो उनका, या कोई गेस्ट आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना, कोई भी हो, ये नहीं देखना कि ये इस जाति का, इस कास्ट का, वो कुछ नहीं। वो उस चीज़ों को मैं अपने पेरेंट्स का कहीं मैंने इंटरनलाइज कर लिया, और वो मैं शायद वो कहीं आगे बढ़ा रही हूँ वो चीज़ें और आगे जाके। तो बस यही है, पेरेंट्स से कहीं मिला है और खुद अपने को समझने से मिला है। आप अभी भी पेरेंट्स के मेरा बारे वो में जैसे पूरा नहीं बता हुआ है। रही हैं, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बताइए। मम्मी पापा के बारे हाँ, और में जैसे अपने बचपन का, अपने भाई बहनों का, मतलब अपने फैमिली के बारे में। बचपन अच्छा था, मैंने बताया, आई एम द यंगेस्ट वन इन द फैमिली। आई हैव 5 सिबलिंग्स अपार्ट फ्रॉम मी। मेरे 5 भाई बहन और हैं मेरे अलावा। हाँ। तो और सबको मम्मी पापा का हमारा प्यार ऐसा होता था। मैं पैम्पर्ड थी क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो लाड प्यार बहुत हुआ, सबका ध्यान रखा। कि हमारे मम्मी पापा का प्यार ऐसा था कि वो केयर के रूप में हमें फॉर्म में दिखता था। हर तरह का पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी। उस वक्त में बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटे कस्बे में हम रहा करते थे। तो मोहल्ले में 6-7 घर थे, उसमें मेरे पापा ने शुरुआत की कि मेरी सबसे एल्डर मोस्ट सिस्टर को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो जो कि उस समय नहीं था। और तो बाकी जो बाकी फैमिलीज़ में थे, बाकी मोहल्ले में जितने थे परिवार, जो घर थे, वहाँ के लोगों ने भी फिर अच्छा किया, अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो उस समय ये सब मेरे पेरेंट्स ने किया। और दोनों ने अपने अपने तरह से, दोनों उर्दू के अखबार पढ़ा करते थे। पढ़ने लिखने में मम्मी प्रेमचंद वगैरह पढ़ लिया करती थी। और उन्होंने, मैं जल्दी ख़त्म करूँगी क्योंकि मुझे और भी काम करने और तुम्हें भी करने होंगे। तो मैंने मम्मी को देखा, प्रेमचंद ये वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। और पापा दोनों ये मेक श्योर करते थे, इंश्योर करते थे कि पेपर लगा रहा है, हिंदी इंग्लिश ऑल्टरनेटिवली या दोनों। और उर्दू के तो आते ही थे, वो दोनों पढ़ते थे। तो मम्मी अफसाने भी पढ़ के सुनाती थी, स्टोरीज़ उर्दू की अखबार में से। और हमें नहीं पढ़नी आती थी, कुछ मेरी 1-2 बहनों ने सीखी थी, लेकिन पता नहीं अब उनको कितनी याद है। लेकिन दोनों को पढ़नी आती थी पेरेंट्स को, तो वो उसमें से सुनाया करती थी। सिंस पापा इज़ द ओनली अर्निंग सोर्स एट दैट टाइम, तो पापा को कितना टाइम नहीं होता था, लेकिन पापा भी जब कभी बैठते थे तो किस्से विस्से सुनाते थे और चीज़ें बताते थे। उर्दू पढ़ाने की भी कोशिश की उन्होंने, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है। मुझे वो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अलफ बे पे ते टे से, ये सब आता है। तो लेकिन थोड़ा सा पढ़ा था, फिर भूल गई मैं। तो लेकिन किताबें हमारे
उसमें हर समय लगी रहती थी। वो पराग हो, चाहे वो सरिता हो, चाहे वो धर्मयोग हो, चाहे वो मुक्ता हो, चाहे वो कोई और हो, रीडर्स डाइजेस्ट हो, उस समय उसकी कंटेंट क्वालिटी अच्छी होती थी। अब तो ख़राब हो गई कुछ। अब तो बहुत साल हो गए, हमने वो बहुत ही साल हो गए वो ख़त्म कर दिया। तो वो सब था। इतना तो हर तरह से केयर थी। पढ़ाई में कभी मना नहीं किया, पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए। मुझे भी भेजा, हाँ सबको भेजा बाहर पढ़ने के लिए। दीदी, आप मतलब 2.5-3 महीने हो गए हैं मुझे आपके घर आते। तो मैं मतलब अपने घर को इतना सादा और सिंपल इतना अच्छा सजाया है, मतलब। तो आप मतलब कैसे आप करती हो? कुछ नहीं करती हूँ, बस शौक है एक अच्छा सा लगे अपने आसपास। और अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत की है, तो खर्चा तो करना ही था। तो और वैसे शौक है मुझे, हाँ। पर ऐसा शौक नहीं है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी चीज़ें लगा लूँ। लेकिन इतना है कि वो प्रेजेंटेबल लगे, है ना, देखने में अच्छा लगे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैंने हाँ किया है कुछ चीज़ें, चाहे वो किचन हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे लॉबी हो। ये चीज़ें मैंने पिछले 2-3 और कुछ तो 8-10-12 महीने पहले कर ली थी मैंने। अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि आप मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह इतने सालों तक आपने जॉब की कंपनियों, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो मैं मतलब सोच वहाँ रही हूँ क्या आ रहा है। पे हाँ, तो मतलब लड़कियां ना मतलब शराब सिगरेट ड्रिंक्स मतलब सब करती हैं। शराब तो सिगरेट आप ड्रग्स मतलब वगैरह, अच्छा। तो मतलब क्या मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने कंपनियों में जॉब किया है, तो आजकल लड़कियां करती हैं, इवन औरतें भी करती। तुम ये कहना चाह रही हो ना? हाँ, और मतलब कई बार। शराब सिगरेट और ड्रग्स वगैरह भी, यहाँ तक कि। तो तो क्या मैं, अरे भाई, कभी भी नहीं। और मैं एक तो सबसे, मैंने बहुत बड़ी कंपनियों में काम नहीं किया, मैं तुमको करेक्ट कर दूं। मैं छोटी कंपनियों में करा है मैंने ज़्यादातर। और उसमें जैसा भी रहा ठीक रहा, एटलीस्ट एक्सपीरियंस जितना था ठीक रहा। और वो तो सब कुछ चलता ही रहता, ऑफिस लाइफ है तो इधर उधर कुछ। लेकिन उसमें ठीक रहा, लेकिन उसमें वहाँ ऐसा कल्चर नहीं था, ये ड्रिंक्स और सिगरेट और स्मोकिंग का कल्चर नहीं था। कुछ एक दो बॉयज़ वॉइस जो होते थे एम्प्लॉय, हाँ। वो ज़रूर करते थे। उनका भी अलग स्मोकिंग जोन बना हुआ था, वो करते थे। लेकिन वहाँ हमारे ऑफिस में कोई भी पार्टी हो, न्यू ईयर पार्टी, दिवाली पार्टी या कुछ और पार्टी, उसमें ये कभी चीज़ें हुई ही नहीं है और मैंने की नहीं है और कभी देखा भी नहीं घर में। तो कभी लगा ही नहीं उस तरफ। ड्रग्स का तो छोड़ दो, सिगरेट का तो छोड़ दो, ड्रिंक्स का भी कभी ना। वहाँ था एक आध कंपनी में, मैंने एक बड़ी कंपनी में किया तो 3 महीने ही किया, कुछ 4-5 साल पहले। तो वहाँ का मुझे कल्चर वैसे नहीं अच्छा लगा। ये ड्रिंक्स विंक्स का मुझे नहीं पता। तो वहाँ मुझे सीखने को कम मिलता था। मुझे पोस्ट वोस्ट ऐसे नहीं चाहिए थी डेजिग्नेशन, वो सीखने को भी नहीं मिलता था, क्योंकि सीनियर लोग इतने वो कब्जा जमाए हुए थे कि वो नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। वहाँ मुझे नहीं पता क्या होता था ड्रिंक्स विंक्स के मामले में, क्योंकि मैं सीनियर्स में वहाँ पे आती नहीं थी। वहाँ सीनियर्स में बाकी कंपनियों में थी सीनियर पोजीशन पे, लेकिन ये माहौल लास्ट कंपनी तक जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले तक किया, कहीं ऐसा था नहीं। और ना घर में मैंने कभी देखा, तो बिल्कुल कतई नहीं, कुछ था ही नहीं। दीदी, आपको मतलब गुस्सा नहीं गुस्सा मतलब आपको मतलब